नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते और समझते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल टॉपिक के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट का एक और टॉपिक है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी कि जो मेरा यूनिट सेल है, यूनिट सेल में एटम जितना प्रेजेंट उसके संख्या के बारे में पढ़ना है, मतलब कितना संख्या उसके बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि यूनिट सेल क्या है। अगर यूनिट सेल किससे कहता है आप अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर आप देख लीजिएगा। वहाँ पर हम बताए थे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। आप सुनेगा इसको समझते हैं कैसे। जैसे कोई भी मेरा सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उस पार्टिकल को उस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में समझने के लिए अगर मान के चलिए कि हम इसको अभी अगर सॉलिड लेते हैं, इस सॉलिड है और इस सॉलिड मेरा बना काचे ई मतलब काचे चौक से, तो मान लीजिए काचे इस चौक इस सॉलिड का कौचे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, तो ये थी। तो इस चौक को अगर स्पेस है, अगर 3 डायमेंशन में अगर अरेंज हम करते हैं, मतलब 3 डायमेंशन में x एक्सेस हो जाएगा, y एक्सेस हो जाएगा और z एक्सेस में अगर रखते हैं भरते हैं, तो अगर रखने के बाद जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और उस क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा, जैसे इसको अगर हमें इसमें रख के बनाए तो मेरा पूरा बन गया, तो मेरा हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। इसका सबसे छोटा टुकड़ा होगा ना, उसको बोला जाता है यूनिट सेल। सुनेगा जैसे ये हमारा जो ना अभी क्रिस्टल है, ये क्या चीज चौक से बना है, तो इसका सबसे छोटा टुकड़ा में भी तो चौक होगा, इसका सबसे छोटा टुकड़ा में भी तो चौक होगा। अब वो ही पढ़ना है कि उस छोटा टुकड़ा में कितना चौक है, यानी कि जो मेरा यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में मतलब नंबर ये थे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, मतलब कितना एटम के संख्या है उसके बारे में पढ़ना है। चलेगा। सबसे पहले इसको जानने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल में हम समझने के लिए बोल सकते हैं। जैसे अगर ये थी ईंटा, दीवार होता है, दीवार क्या होता है, जैसे अगर मिट्टी से पहले बनता है काची ईंटा, ईंट को अगर काची अरेंज करते हैं, अच्छा 3 डायमेंशन में तो काची हो गया एक मतलब ऐसा अगर रखते हैं, उसके बगल में रखते हैं, फिर उसको ऊपर रखते हैं, तो मेरा काची बन जाता है, पूरा दीवार बन जाता है। और उसका सबसे छोटा टुकड़ा मेरा काची होता है, ईंटा होता है ना। उसी प्रकार क्रिस्टल लैटिस है, और क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा काची हो जाएगा, मेरा काचा हो जाएगा यूनिट सेल। अब वो जो छोटा टुकड़ा मतलब दीवार को जब मेरा छोटा टुकड़ा ईंटा था, तो उसमें भी तो मिट्टी है, अब कितना है उसको निकालेंगे ना, उसका मतलब लंबाई चौड़ाई उसका वजन ये सब करके निकालेंगे। उसी प्रकार क्रिस्टल लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा मेरा कच्चे हो जाएगा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, एटम प्रेजेंट होगा, उसके केगो एटम है, कितना एटम उसके बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी मतलब क्या होता है, एटम्स होता है, मोलिक्यूल्स होता है, आयंस। मतलब हम लोगों को आसानी से समझने के लिए हम मतलब क्या एटम्स कंसीडर किया जाता है। और एटम का साइज आप ये जानते हैं, साइज कैसे होता है, स्फीयर होता है। जानिएगा इसको समझने के लिए पहले क्या होता है समझते हैं। देखिएगा अब कहाँ पर कितना कितना ये थी प्रेजेंट है। सुनेगा जैसे अभी अगर हम यूनिट सेल लेते हैं, एक मेरा यूनिट सेल है, जैसे मेरा अभी हमारे पास एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल अगर पढ़ा है तो उस समय हम बताया था कि किसको क्या क्या बोला जाता है। यूनिट सेल में हम सबसे पहले बता देते हैं काची कोर्नल होता है। जैसे अभी समझने के लिए भी यहाँ पे मेरा एक यूनिट सेल लेते हैं, तो ये मेरा होता है कोना, तो उसको बोला जाता है कोर्नल। देखिएगा कोर्नल, तो याद रखिएगा यूनिट सेल में मेरा 8 गो कोर्नल होता है। इर्ज किसको बोलते हैं, ये वाला मेरा हो गया ना, ये वाला ये होता है मेरा इर्ज। याद रखिएगा यूनिट सेल में या का क्यूब में, क्यों मान लीजिए क्योंकि कि इस चैप्टर में जो उनका चाहिए यूनिट सेल को जनरली क्यूब के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्यूब में मेरा जो इर्ज होता है वो मेरा 12 होता है। अब आ गया था बॉडी, मतलब इसके अंदर कुछ रहेगा तो मेरा हो जाएगा बॉडी। अब फेस मेरा ये हो जाएगा, ये वाला फेस। तो याद रखिएगा क्यूब में मेरा 6 को फेस होता है। तो अब पढ़ना है कि जब मेरा एटम यहाँ पर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा या फेस पर रहेगा, तो मेरा मतलब कितना कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब योगदान कितना होगा, इसके बारे में पढ़ना है। सुनेगा यूनिट सेल के बारे में एक और पॉइंट जान लीजिएगा कि यूनिट सेल बोला जाता है कि यूनिट सेल हमारा 8 गो यूनिट सेल से घेरा रहता है। वो अपने ये याद रखा, यूनिट सेल अकेले नहीं रहता है, मेरा 8 यूनिट सेल से घेरा रहता है। जैसे अगर हम बोले थे ये थे एज्यूम कीजिए जैसे दीवार है, दीवार का ईंटा रहता है, तो देखिए एक ईंटा का होता है मतलब एक ईंटा हो गया, उसके आगे रहता है, उसके पीछे रहता है, 2 गो हो गया, फिर उसके बगल में रहता है, 3 गो इसके बगल में, उसी प्रकार मतलब घेरा रहता है कि ना। उसी प्रकार याद रखेगा जो मेरा यूनिट सेल है वो मेरा 8 यूनिट सेल से घेरा रहता है। जैसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं, अभी मेरा माचिस के पास एक
डिबिया है, इसको मान लेते हैं यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल हो गया, तो इसके बगल में होगा, क्यों क्योंकि यूनिट सेल को डिफरेंट डायरेक्शन में अगर अरेंज करते हैं तो फिर हमारा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। तो ये इसके बगल में यूनिट सेल होता है, फिर इसके एन्ने होता है यूनिट सेल और इसके फिर बगल में, अब फिर जस्ट इसके ऊपर होता है, ये हो गया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर। ध्यान से आप देखिएगा तो मेरा काचे हो गया 8 यूनिट सेल से घिरा रहता है। अब पढ़ना है, अब हमारा होता पढ़ना है मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काची, अगर कॉर्नर पे कि जब मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी अगर एटम अगर कॉर्नर पर रहेगा तो मेरा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सुनेगा, जैसे ये मेरा काचे है, ये मेरा अभी कॉर्नर पे मेरा काचे एटम है, कॉर्नर पे मेरा एटम है, तो हम काचे बताएं कि जो मेरा यूनिट सेल है, जो यूनिट सेल अपने आसपास की यूनिट सेल से 8 यूनिट सेल से घेरा रहता है। अगर अकेले रहता तो हाँ ठीक ही रहता, पर अगर 8 को घेरा रहता है कि ना यूनिट सेल से, तो अगर मान चलिए इसके बगल में भी तो अगर ऐसा यूनिट सेल होगा, इसके बगल में होगा, इसके ऊपर होगा, इसके नीचे, ये सब। तो अगर याद है इसके बगल में तो इन्हें इस मतलब एटम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रखेंगे तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे, मतलब आसपास से जितना अगर से घेरा रहेगा उसके अगल बगल में काचे एटम का भाग जाएगा, वही कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो याद रखिएगा, मेरा बोला जाता है कि कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे जब अगर मेरा यूनिट सेल में अगर एटम कॉर्नर पर होगा तो एक यूनिट सेल में मेरा उस ये थे क्या चाहिए एटम का योगदान कितना होगा, मतलब कितना भाग यूनिट सेल में आएगा। तो याद रखिएगा, पहले हम देखते हैं, एक मेरा यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल का कॉर्नर याद रखिएगा मेरा 8 को यूनिट सेल के कॉर्नर से अटैच रहता है। जैसे हम बोले थे क्या चीज़, माचिस का डिबिया लिए थे, तो इसका अगर हम कॉर्नर ले लिए तो ये 1 हो गया, फिर इसके में बगल में 2 हो गया, फिर इसके हो गया 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 7, ये हो गया मेरा 8। तो यही बोला, अगर हम यहाँ पर अगर कॉर्नर पे अगर एटम रखते हैं तो मेरा 8 को कॉर्नर से अटैच है, यानी कि मतलब एक है, यानी एक यूनिट सेल, यानी कि एक माचिस की डिबिया के पास अगर एटम कितना आएगा तो 1/8। क्यों, क्योंकि कितने से अटैच है, 8 को कॉर्नर से अटैच है। तो याद रखिएगा मेरा काची कि अगर कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर कैसे होता है 1/8। क्यों, क्योंकि 8 को से अटैच है। जैसे अगर मान चलिए कि आप अगर कहूँ घूमने अगर दोस्त के साथ अगर कहूँ घूमने जाते हैं शाम में, तो अगर मान चलिए आपको अगर समोसा खाने का मन हुआ, समोसा अगर खाने का मन हुआ तो अगर मान चलिए कि 2 दोस्त हैं, तो अगर हम आपके पास पैसा कम है तो अगर 1 समोसा आप लिए, तो अब साथे लेके गए हैं, उसको साथे तो लेके अटैच किया, तो आधा उसको आप देंगे कि ना, अकेले थोड़ा ना खा पाएगा, अटैच रहता है तो आधा दीजिएगा ना। क्यों, तो उसी प्रकार याद रखेगा कि मेरा यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल का कॉर्नर 8 को कॉर्नर से अटैच रहता है, इसी की वजह से उसको मतलब 1/8 आता है, उसको भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के हिस्सा चल जाता है। इसी कारण देखना, अगर कोई अगर घुमावे हुआ ले जाता है तो अकेले जाता है, साथ न लेके जाता है ना, तो समझ है ना क्या होगा। चलिए ये अब याद रखेगा, कंट्रीब्यूशन का होता है 1/8। अब मेरा आ जा है ईर्ज, ईर्ज मेरा का चाहिए, अब ईर्ज इसको बोलते हैं, जैसे हम बोले थे ये मेरा यूनिट सेल हो गया, ये मेरा था ईर्ज। तो याद रखिए ईर्ज कितना ऐसे अटैच रहता है के यूनिट सेल से, तो याद रखिएगा ईर्ज मेरा, जैसे अभी ये है ईर्ज लेते हैं, 1 गो 2 गो कंट्रीब्यूशन एट ईर्ज, 3 गो एंड 4 गो। देखिएगा जैसे इसका अगर हम ईर्ज लेते हैं, इसका ईर्ज हमारा के गो से ईर्ज से अटैच है, ई हो गया, ई तो खुद एगो हो गया, इसके नीचे हो गया 2 गो, और इसकी ई पट्टी हो गया काची 3 गो, इसकी पट्टी हो गया 4 गो, यानी काची कि मेरा ईर्ज होता है यूनिट सेल में जो ना ईर्ज रहता है मेरा 8 गो यूनिट सेल 4 गो 4 गो ईर्ज से अटैच रहता है, यानी कंट्रीब्यूशन एट ईर्ज कितना हो जाएगा 1/4। यानी कि अगर आप एटम को अगर यूनिट सेल में ईर्ज पे रखते हैं तो यूनिट सेल के पास वो एटम का 1/4 हिस्सा उसमें आएगा। अब आगे आता है बॉडी में क्या होता है, याद रखिएगा बॉडी में होता है कंट्रीब्यूशन एट बॉडी में होता है 1 अकेले। अब देखिए क्या है, क्यों, क्या अगर बॉडी के अंदर है, जैसे ये मेरा यूनिट सेल है, इसके अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रखते हैं, जैसे अगर मान चलिए कि अभी मेरा 1 मिनट, इसको अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम रखते हैं, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो गया, ये मेरा यूनिट सेल हो गया, इसके अंदर रखते हैं तो ये तो खुद होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा बॉडी के अंदर आ गया, तो इसके अगल बगल से यूनिट सेल से थोड़ा ना अटैच है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो याद रखिए मेरा क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन एट बॉडी या इनसाइड का हो जाएगा 1। जैसे अगर आप ही अगर कुछ अगर खाते रहते हैं, तो अगर आप अगर खा लिए, अगर कोई दोस्त आ गया तो थोड़ा ना मतलब पेट में से निकाल के दीजिएगा,
वो अब खा लिए तो हो गया, मतलब बॉडी के अंदर चल गया। अब बाहर रहता है तब ना कि हाँ मतलब बाहर रहता देख लिया तो अटैच है तो आपको देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा काची कंट्रीब्यूशन एट बॉडी मेरा काची हो जाएगा 1, मतलब काची कि अगर यूनिट सेल में अगर कोई भी एटम को अगर बॉडी के अंदर रखेंगे तो खुद एक हो जाएगा, अकेले 1 हो जाएगा। अब आगे पढ़ना फेस के बारे में। फेस पे क्या होता है तो बोला जाता है कंट्रीब्यूशन एट फेस मेरा क्या होता है 1/2। जैसे अगर हम बोलते हैं यूनिट से लिए तो अगर मान चलिए कि हम इस फेस पर रखें, यहाँ पे हम रख दिए क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रखें तो कौन से इसके ऊपर तो होगा यूनिट सेल, क्यों क्या कि एक यूनिट सेल मेरा 8 गो यूनिट सेल से अटैच रहता है, घिरा रहता है। तो अब इसको अगर फेस पर रखेगा तो क्या इसमें भी याद आएगा कि ना, इसमें याद आएगा। तो याद रखना कि क्या 1/2 यानी मेरा फेस क्यों कितना रहता है 2 गो से अटैच रहता है, 2 गो फेस से, इसी कारण 1/2 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। याद रखेगा कंट्रीब्यूशन एंड कॉर्नर का हो जाएगा 1/8, क्यों क्या कि यूनिट सेल का कॉर्नर होता है 8 गो कॉर्नर से अटैच रहता है, इसी की वजह से। कंट्रीब्यूशन एट का इर्ज हो जाएगा मेरा 1/4, क्यों क्या कि यूनिट सेल का इर्ज रहता है 4 गो ये थे यूनिट सेल के इर्ज से अटैच रहता है। अब कंट्रीब्यूशन एट बॉडी 1 हो जाएगा क्योंकि कोई यूनिट सेल से अटैच रहता है। और कंट्रीब्यूशन एट फेस का हो जाएगा 1/2, क्यों क्या कि मेरा क्या जो मेरा फेस होता है 2 गो फेस से अटैच रहता है। जैसे अगर कोई दीवार है तो दीवार अगर जोड़ते हैं तो अगर मान चलिए ये मेरा दीवार है, ये मेरा भी अगर दीवार है, इसके पीछे दीवार है तो दीवार अगर है ईंटा जोड़ है तो क्या एक ऊपर टीवी रूम है तो आधा दीवार का भाग इस रूम में आएगा और आधा ऊपर टी थोड़े निकल हो जाएगा, ना तो उनमें भी तो जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन अगर आपको अगर समझ में आ गया मतलब क्या कि यूनिट सेल में अगर मेरा एटम कहाँ पर रहेगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन एटम का योगदान मतलब कितना रहेगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप में यूनिट सेल है तो उसमें एटम की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन एक हमारे पास है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बोल रहा है कि ये थी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब अलग अलग प्रकार के जो यूनिट सेल हम पढ़े हैं उसमें एटम कितना परसेंट है उसका संख्या कैलकुलेट करना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम यूनिट सेल 3 प्रकार के हम पढ़े थे, 4 प्रकार पढ़े थे। काची पीयूसी प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर यूनिट सेल और ईसीसी इन सेंटर यूनिट सेल, इसके बारे में पढ़ना है। अब 1 बाय 1 कर पढ़ना है कि पीयूसी में एटम की संख्या कितना है, बीसीसी में एटम की संख्या कितना है, एफसीसी में एटम की संख्या कितना है एंड ईसीसी में मेरा एटम की संख्या कितना है। जब अगर इस प्रकार का मेरा क्वेश्चन आएगा तो इसको मतलब सोल्व ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन बोलेगा मतलब पीयूसी बोलेगा बीसीसी बोलेगा तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे भैया जी, सोल्यूशन लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जांची दे लगा। पहले अब हम क्या करते हैं फर्स्ट वाला पीयूसी के करता है तो पहले क्या करेंगे पीयूसी के हम क्या करेंगे पिक्चर बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे पीयूसी के हम पिक्चर बना लेंगे। तो पीयूसी के हम बताया था वैसा यूनिट सेल है जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी एटम केवल अगर यूनिट सेल के खाली कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं पीयूसी प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा यूनिट सेल है, देखिए एटम मेरा है जो खाली कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इसके काचे हो जाएगा ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें पढ़ा कि जो मेरा एटम है तो एटम की संख्या बताया। अभी तो आपको लग रहा है कि 8 को पर एक्चुअल में ना है, क्यों क्या कि यूनिट सेल है तो ये एटम 8 को से न घिरा है तो इसका 1/8 ना भागेगा, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो इसको सोल्व करेंगे, इतना तक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम कि बताइएगा नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैविंग एटम्स। लिखने का चाहिए कि कॉर्नर की संख्या बताइए जिसके पास मेरा एटम है। तो हम जानते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के 8 होता एटम्स रहता है, ये तो हो जाएगा काची 8। अब हम पढ़ चुके काची कि कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर का होता है 1/8, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर 1/8, क्यों क्या कि जो मेरा कॉर्नर होता है 8 को यूनिट सेल के कॉर्नर से अटैच रहता है, इसी की वजह से काची मतलब एक यूनिट सेल के पास एटम का 1/8 भाग आएगा, तभी हो गया। तो अब हम निकालना देयरफॉर हम निकालेंगे काची नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पीयूसी यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना होगा। तो मेरा ये थी
कॉर्नर के गो जिसके पास एटम है 8 गो, हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/8 है, तो कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो काचे करेंगे तो काचे आ जाएगा मेरा 1 आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा मेरा काचे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में मेरा एटम की संख्या कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। अब मेरा काचे आगे है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब आगे हम काचे मेरा काचे है BCC, तब BCC को बनाते हैं बस। तो BCC में हम क्या करते हैं, लिखेंगे हम काचे BCC बॉडी सेंटर। BCC में मेरा डिफिनेशन का होता है कि देखो हर एक यूनिट सेल में तो कॉर्नर पे एटम रहेगा, हर एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो मेरा एटम रहेगा। तो BCC में क्या होता है, वैसा यूनिट सेल जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी एटम में अगर का कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता था बॉडी के सेंटर में रहता, उसको बोलते हैं बॉडी, ये थी BCC बॉडी सेंटर, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी के एक सेंटर में एटम को हमें दे देते हैं। अब बस वही इजी से हो जाएगा, बनाएंगे काची कि यहाँ तक तो सेम रहेगा कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैविंग एटम्स, कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर की संख्या बताए जिसके पास एटम है, तो मेरा काची हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब याद रखेगा कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर मेरा काचा हो जाएगा 1/8। अब हमको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम सुधारेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे अभी तो हो गया। आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, जो मेरा कॉर्नर पे एटम है के गो है, कॉर्नर्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे काचा हो जाएगा 8 को कॉर्नर है, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन काचा होता है 1/8, यानी कि काचे आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। यानी काची कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर पे जो मेरा एटम है उसको अगर हम कैलकुलेट किए तो मेरा काची 1 आया। अब बॉडी सेंटर के डिफिनेशन काचे है कि कॉर्नर पे तो होबे करेगा एटम, साथ साथ में मेरा काचे हो जाएगा मेरा बॉडी में रहेगा। तो अब अगला है काची कि ये थी नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी कंट्रीब्यूशन ऐसे कर देंगे, सॉरी करेंगे काची कंट्रीब्यूशन एट बॉडी यानी काची इनसाइड मेरा काची होता है 1। जब एटम है यूनिट सेल के अगर बॉडी में रहेगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। देयरफॉर अगर हम अब लिखेंगे काची देयरफॉर है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन BCC में कितना हो जाएगा, ये कॉर्नर पे काचे है 1, अब बॉडी में कितना है 1, यानी देयरफॉर कितना हो जाएगा 2। याद रखिएगा मेरा काची बॉडी सेंटर में काचे हो जाएगा 2। याद रखिएगा कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में मेरा एटम की संख्या कितना होता है 2। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बोलता है कि PUC में बताया तो 1, बॉडी सेंटर में 2। अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हमें अब आगे बनाते हैं काची FCC बनाते हैं, FCC हम बनाते हैं, ये सब मिट हो जाएगा, चलिएगा FCC। तो FCC यूनिट सेल का डिफिनेशन है वैसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी एटम कॉर्नर पर रहेगा, साथ साथ मेरा यूनिट सेल के प्रत्येक फेस पे रहेगा, फेस के सेंटर में रहेगा, उसको बोलते हैं FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो याद रखिएगा हम इसको फेस सेंटर पे कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, यूनिट सेल हो गया तो कॉर्नर पे हो गया, ऊपर वाला फेस के सेंटर में कर दे, तो फिर नीचे वाला में कर देते हैं, फिर निकाची इस तरफ वाला कर देते हैं तो ये मेरा इस तरफ हो गया, फिर निकाची पीछे वाला में कर देते हैं तो फिर एगो मेरा आगे वाला में हो जाएगा, यानी 6 गो फेस हो गया तो 6 पे हम एटम रख गया। ये मेरा बन गया काची FCC यूनिट सेल का फिगर बन गया। अब वही रूल हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक तो सेम होगा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैविंग एटम्स, मतलब प्रिमिटिव FCC में कॉर्नर की संख्या बताया जिसके पास एटम है, तो FCC में देख लीजिए आपका चाहिए मेरा 8 गो है। अब मेरा क्या चल जाएगा कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर का 1/8, यानी कि अगर नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर यानी कॉर्नर पे कितना हो जाएगा 1। अब मेरा क्या चाहिए इसमें फेस भी ना गया, तब आगे लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेसेस हैविंग एटम्स। बताइए कि FCC में जो मेरा फेस की संख्या बताइए जिस पर एटम है, तो आप गिन लीजिए 6 गो हो जाएगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा कैसे हो जाएगा 6। अब देखिएगा
अब आगे हम इस बता दिए हैं कि मेरा जो यूनिट सेल का कोई भी फेस होता है मेरा का 11 यूनिट सेल के फेस से अटैच रहता है, यानी कि का 2 से अटैच रहता है। अरे भैया जी अगर मान चलिए कि दीवार है तो दीवार पर अगर हम कुछ रखते हैं तो आधा हिस्सा इस रूम में आएगा और आधा हिस्सा उस रूम में आएगा कि ना, मतलब 2 से अटैच है तो ये थे फेस हमारा 2 से अटैच रहता है। तो कंट्रीब्यूशन एट फेस का हो जाएगा 1/2, बता दिए पहले ही। तो अब लिखेंगे हम कंट्रीब्यूशन एट फेस, कंट्रीब्यूशन एट फेस का हो जाएगा 1/2, यानी कि अब अगर अब निकालेंगे का नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस। अब फेस पे कितना एटम है, तो फेस मेरा क्या गो है 6 और कंट्रीब्यूशन का होता है फेस पे 1/2, यानी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, अगर क्लीन नहीं जना देगा तो हम बोल दे रहे हैं मीनिंग अपना लिख लीजिएगा, प्रेजेंट इन एफसीसी में टोटल नंबर कितना हो जाएगा, कॉर्नर पे कहता है 1, हाँ ये थी, फेस पे कहता है 3, यानी देयरफॉर का हो जाएगा 4, याद रखिएगा। देयरफॉर में का हो जाएगा 4, याद रखिएगा कि एफसीसी यूनिट सेल में अगर हम एटम ऑफ संख्या के नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट किए तो मेरा कितना आ गया 4। ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पीयूसी 1, बीसीसी 2 एंड एफसीसी 4 हो जाएगा। अब मेरा 11 यूनिट सेल बच गया ईसीसी, मेरा 11 यूनिट सेल बच गया क्या ईसीसी, उसको भी हम देख लेते हैं। बस वही हो जाएगा जो शुरू से बनता रहा वैसे भी बन जाएगा। इसमें फिगर में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। ईसीसी अगर यूनिट सेल के बारे में आप पढ़े होंगे तो ईसीसी यूनिट सेल के बारे में बोला जाता है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें अगर क्या चाहिए मेरा एटम कॉर्नर पे तो रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहेगा, साथ साथ में यूनिट सेल के कोई 2 अपोजिट फेस पे रहेगा। याद रखेगा ये मेरा क्यूबिक ना होता है, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा, तो यूनिट सेल ये हो जाएगा कॉर्नर पे तो हो गया, और 2 अपोजिट फेस लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर ऊपर लेते हैं तो इसका अपोजिट का हो जाएगा नीचे, ऊपर वाला फेस के सेंटर में ले लिए तो हम का नीचे वाला में ऑटोमेटिक हो जाती हो जाएगा ईसीसी, इन सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक ये बनेगा नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैविंग एटम्स, मतलब का कि ईसीसी यूनिट सेल में कॉर्नर की संख्या बताया जिसके पास एटम है, तो मेरा देखिएगा का 8 है। आगे कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर 1/8, ये तो आप जान चुके हैं। नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर का हो जाएगा 8 × 1/8 = 1। अब का मेरा ये थी है ईसीसी है, तो अभी अब आगे लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस हैविंग एटम। बताइए कि ईसीसी में ध्यान से देखिएगा, ईसीसी मेरा यूनिट सेल है, ईसीसी यूनिट सेल में फेस के संख्या बताइए जिस पर एटम है, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन एट फेस हम काचे पढ़ चुके हैं, कंट्रीब्यूशन एट फेस काचे हो जाएगा 1/2। देयरफॉर अगर इसको अगर नंबर ऑफ ये थी निकालेंगे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस, तो क्या हो जाएगा के गो मेरा फेस है 2 गो, और फेस पर कंट्रीब्यूशन का होता है 1/2, यानी 1 आ गया। यानी कि टोटल, देयरफॉर हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईसीसी, तो मेरा क्या हो जाएगा कॉर्नर पे का 1 और फेस पर कैलकुलेट किया तो का 1 यानी 2। अब ये हो गया, तो याद रखिएगा मेरा का ये मेरा होता है ईसीसी यूनिट सेल में अगर हम एटम की संख्या कैलकुलेट किए तो मेरा का आ गया 2, याद रखेगा। अब बोलेगा कि पीयूसी में बताया एटम की संख्या 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एंड ईसीसी में 2।
ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पीयूसी में पूछ देता है तो बोलता है 1, आप एफसीसी में 4 तो याद रखेगा, मतलब थोड़ा सा सबसे ज़्यादा कौन में एफसीसी में। और आजकल अगर मान चले कि आदमी अगर मतलब अगर कोई क्रीम पाउडर ये सब लगाता है तो देखता है सबसे ज़्यादा मेहनत करता है थी फेस पे। कोई भी मतलब अगर कोई लड़का या लड़के के फेस देखे पाता लगा लेगा मतलब अच्छा हो, उसी पर मतलब ज़्यादा खर्चा लगता है ना जी। देखता है पूरा क्रीम पाउडर है ज़्यादा, तो उसी पर क्या रखेगा कि एफसीसी में कैसे हो जाएगा, एटम की संख्या में कैसे होगा, ज़्यादा हो जाएगा।